एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि मैं नेक्सॉन ओन करता हूँ तो बहुत से जन का कंप्लेन रहता है कि हमारा गाड़ी एवरेज नहीं निकलता है, वो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। वैसे डीजल का तो कोई माइलेज का इशू नहीं आता है, लेकिन एवरेज एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिविजुअल ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। मतलब ड्राइविंग आप कैसे कर रहे हो, कौन सी मेथड से ड्राइविंग कर रहे हो। अगर आपका ड्राइविंग बहुत रफ है तो सीधी सी बात है कि एवरेज नहीं निकलेगा। लेकिन आपको अगर एवरेज चाहिए तो आपको सबसे पहले आपके माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे गाड़ी इस तरह से चलानी है। तो मैंने अभी ये गाड़ी को तकरीबन 4500 इतना चला दिया है। अभी गाड़ी को 40 प्लस डेज़ हो गए, 42 या 43 डेज़ हो गए। तो ये 43 डेज़ में मैंने कुछ लॉन्ग ट्रिप्स भी मारे हैं, जैसे कि मेरे घर से मुंबई तक या मेरे घर से परभनी तक, ऐसे मतलब 1100 या 400 500 मैंने ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स भी मारे हैं। और इस दौरान मैंने गाड़ी का 20 प्लस ही एवरेज निकाला है। मतलब एक टैंक टू टैंक जो एवरेज रहता है वो 20 प्लस ही मैंने एवरेज निकाला है। तो वो निकालने के लिए मैंने जो जो चीज़ें फॉलो की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये सिर्फ नेक्सॉन के लिए ही नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर गाड़ी पे लागू होती है। मतलब आपकी ड्राइविंग हैबिट जैसी रहेगी वैसा एवरेज निकलेगा। लेकिन नेक्सॉन की थोड़ी सी अलग बात है कि इसमें 3 मोड्स आते हैं, एक तो सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। एक अभी 4500 में से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 किलोमीटर्स गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चलाई होगी। बाकी जितना भी मैंने गाड़ी चलाया है इकोनॉमी मोड और सिटी मोड, ये 2 ही मोड पे मैंने गाड़ी चलाई है। तो मेरे को 20 प्लस एवरेज डीजल में कैसा मिला, कभी कभी 23 24 25 तक भी पहुंचा हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म एवरेज, एक ओवरऑल एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 20 प्लस मुझे एवरेज निकला है। और इसके पहले मैंने नेक्सॉन पेट्रोल भी चलाई है तो उसका भी मैंने 18 19 20 तक एवरेज निकाला है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, वो मैं आपके साथ, ये जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा टोटली मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। 4500 मैंने किलोमीटर गाड़ी चला दी है। तो वो जिस तरह से मेरे को एवरेज मिला है या जो ड्राइविंग स्किल मैंने अप्लाई की है उस हिसाब से मेरे को एवरेज मिला है गाड़ी का, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी का इंडिविजुअल का अलग आ सकता है या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, वो डजंट मैटर्स। लेकिन ये मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो स्पीडोमीटर पे एक IFE नाम का मीटर गेज रहता है, तो उसको हमको मैक्सिमम साइड पे रखना है। जैसे हम लोग रफ गाड़ी चलाएंगे या ओवर स्पीडिंग करेंगे, वो IFE नाम का जो गेज रहता है वो कम साइड आएगा, मतलब मिनिमम दिखाएगा। अगर हमको एवरेज अच्छा निकालना है या फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकालनी है तो उसको हमको कोशिश करनी है कि वो मोर देन हाफ साइड में रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो स्टिक्स रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाड़ी का यह है, जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो अपना जो गाड़ी का RPM है उसको 2000 या 2000 के नीचे कोशिश करनी है कि हमको 2000 तक ही रखना हो। इससे होगा क्या कि गाड़ी जो जब भी हम लोग ओवर स्पीडिंग करेंगे तो RPM बढ़ेगा। अगर 100 के ऊपर अगर गाड़ी जाएगा तो 2000 के ऊपर RPM भी चला जाएगा। अगर हमको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी चाहिए तो कोशिश करनी है कि जो RPM है गाड़ी का वो 2000 के नीचे रखना है। ये मेरे पास अभी जैसे नेक्सॉन डीजल है तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आते हैं। ऑटोमेटिक की बात अलग है, इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होने की वजह से गाड़ी के इंजन का जो RPM जो रहता है वो कम से कम रहता है। मतलब जैसे मैं 6th गियर डाल देता हूँ तो 100 तक गाड़ी आराम से जाती है और 6th गियर में, और RPM 2000 के नीचे रहता है। इसकी वजह से मुझे फ्यूल इकोनॉमी जो रहती है वो अच्छा मिलता है, 20 प्लस मिलता है, या कभी कभी 22 23 ऐसा भी मिल जाता है। लेकिन जिसके पास 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है और 1200 सीसी इंजन है, पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, तो उनको भी यही चीज़ फॉलो करनी है कि जो RPM है उसको 2000 के नीचे रखने के लिए कोशिश करना है। अगर आपको किसी के साथ रेस लगानी है या ओवर स्पीडिंग करनी है तो 2000 तो क्रॉस होगा, लेकिन इससे होगा क्या कि आपको एवरेज नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हमको हमारे गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो हमको मेंटेन रखना है। अगर गाड़ी का टायर प्रेशर कम रहेगा तो भी गाड़ी के ऊपर लोड आएगा, और ज़्यादा रहेगा तो गाड़ी पंप करने लगेगी। तो हमको हर 200 या 250 किलोमीटर के ऊपर आपके गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करना है, इसकी वजह से गाड़ी के इंजन पर लोड ना आए। और चौथा पॉइंट यह है कि बहुत से लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, यह है कि गाड़ी के कांच नीचे करेंगे और AC बंद करेंगे तो गाड़ी का एवरेज अच्छा आता है। तो ये बहुत गलत बात है। गाड़ी का डिज़ाइन एरोडायनेमिकली बनाया जाता है कंपनी थ्रू, तो गाड़ी के कांच अगर नीचे करेंगे और AC बंद करेंगे
अगर गाड़ी का एसी चालू रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क आएगा, लेकिन हम लोग अगर कांच नीचे रखते हैं और गाड़ी का एसी बंद रखते हैं तो गाड़ी का जो हवा का प्रेशर रहता है, गाड़ी को आगे जाना पड़ता है हवा को चीरते हुए एयर प्रेशर अंदर हो जाएगा और इससे वजह से गाड़ी के ऊपर गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो उससे होगा क्या कि इंजन पर लोड आएगा और एट द एंड आपको ये समझ में आएगा कि गाड़ी ने एवरेज कम दिया है। तो अगर आपको गाड़ी का एवरेज जो है वो अच्छा निकालना है तो कोशिश करिए कि गाड़ी की चारों कांच ऊपर रहे, मतलब विंडोज पूरे क्लोज रहे और एसी चालू रहे। एसी चालू करने से 1-1.5 किलोमीटर का फर्क आए, उससे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप कांच नीचे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा यह है कि अगर आपको एवरेज अच्छी निकालनी है, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकालनी है, जब भी हम लोग गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं तो पंजा दबाते समय उसको यूनिफॉर्मली दबाए। बहुत से लोगों का आदत रहता है कि जैसे ही गियर शिफ्ट किया, डाउन शिफ्ट किया या अप शिफ्ट किया, जैसे ही ये गियर का प्रोसेस खत्म होता है पंजा एकदम से दबा देते हैं, पूरा दबा देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि गाड़ी के इंजन पर लोड आता है और जैसे ही लोड आता है तो गाड़ी का इंजन जो रहता है कंजप्शन ज़्यादा करता है और जैसे कंजप्शन ज़्यादा करेगा तो फ्यूल इकोनॉमी कम आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि गाड़ी को एक्सेलरेट जब भी आप करो तो एकदम यूनिफॉर्मली हल्के हल्के प्रेस करिए। इससे होगा क्या कि गाड़ी के ऊपर लोड नहीं आएगा और फ्यूल इकोनॉमी अच्छे देगी। का सेल्फ एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, तब जाकर मुझे एवरेज मेरे को जितना एवरेज चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मुझे एवरेज गाड़ी ने दिया है। वैसे भी डीजल में एवरेज तो मिलता ही है, लेकिन अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो पेट्रोल में भी आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। डीजल में भी अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो एवरेज में आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।